नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 38वां चैप्टर है। इसमें हम 1393 सी से 1420 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में जौनपुर सल्तनत के तहत पहला इथियोपियाई मूल का शासक बना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जौनपुर सल्तनत 1394 सी से 1479 सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में जौनपुर थी। मलिक सरवर यहां के पहले राजा थे और हुसैन खान अंतिम राजा थे। यहां के राजा इथोपिया मूल के निवासी थे, इस्लाम शिया धर्म को मानते थे और फारसी उनकी भाषा थी। जौनपुर सल्तनत के पहले दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश आया था। जौनपुर सल्तनत के बाद दिल्ली सल्तनत लोधी राजवंश आया था। 1388 सी में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने मलिक सरवर, जो एक किन्नर और अश्वेत अफ्रीकी था, को जौनपुर क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि दी। मलिक सरवर फिरोज शाह तुगलक की बेटी का प्रेमी होने के लिए जाना जाता है। 1394 सी में मलिक सरवर ने स्वतंत्रता की घोषणा की। उसने और उसके दत्तक पुत्र मुबारक शाह ने शर्की राजवंश, जिसे पूर्व का राजवंश भी कहा जाता है, की स्थापना की। 1447 सी से 1478 सी में शासक महमूद शाह शर्की ने वाराणसी में विश्वेश्वर मंदिर, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं, को नष्ट कर दिया। अंतिम शासक हुसैन शाह को बहलूल खान लोधी ने सत्ता से हटा दिया और उन्हें दिल्ली सल्तनत लोधी राजवंश में मिला लिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: जौनपुर में 1408 सी की अटाला मस्जिद, जो अटाला देवी मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बनाई गई थी। जौनपुर में 1447 सी की लाल दरवाजा मस्जिद। खेरला का गोंड साम्राज्य 1398 सी से 1467 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में बैतूल थी। नरसिंह राय यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। खेरला का गोंड साम्राज्य के बाद बहमनी सल्तनत आया था। गोंडवाना का अर्थ है गोंडों द्वारा बसा हुआ देश। गोंडवाना साम्राज्य भारत के गोंडवाना क्षेत्र में शासक राज्य था, जिसमें प्रमुख रूप से 4 राज्य शामिल थे: चंद्रपुर का गोंड साम्राज्य, गढ़ का गोंड साम्राज्य, खेरला का गोंड साम्राज्य, देवगढ़ का गोंड साम्राज्य। उन्हें बैतुल का गोंड साम्राज्य या बैतुल का खेरला साम्राज्य भी कहा जाता था। 1433 सी में वे मालवा सल्तनत में एक जागीरदार बन गए थे। मैसूर साम्राज्य 1399 सी से 1950 सी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में मैसूर और श्रीरंगपटना थी। यदुराय ओडियार यहां के पहले राजा थे और जयचम राजा ओडियर अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप और अरब मूल के निवासी थे। हिंदू और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और कन्नड़ उनकी भाषा थी। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। मैसूर साम्राज्य के पहले विजयनगर साम्राज्य, केलाडी नायक साम्राज्य, चित्रदुर्ग के नायक साम्राज्य, वेनूर के अजीला राजवंश और बीजापुर सल्तनत आए थे। मैसूर साम्राज्य के बाद कित्तूर रियासत, ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज और भारत गणराज्य आया था। राज्य की स्थापना 2 भाइयों यदुराय या विजयराज ओडियार और कृष्णराय ने मैसूर में विजयनगर साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में की थी। वे यादव वंश के थे। मैसूर साम्राज्य का एक सैनिक हैदर अली था। हैदर अली के पिता फत मोहम्मद थे, जो अरब मूल के कुरैश जनजाति के बनी हाशिम कबीले के वंशज थे। 1761 सी में हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य के राजवंश को सत्ता से हटा दिया और राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि नाम मात्र के लिए राजा ओडियार परिवार का ही बना रहा। इस तरह हैदर अली और बाद में उनका बेटा टीपू सुल्तान का मैसूर साम्राज्य पर नियंत्रण रहा।
1771 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने हैदर अली की मराठा साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में मदद नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जो अनिर्णायक रहा। 1780 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के फ्रांसीसी भारत और डच भारत के साथ के संघर्षों के कारण दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली जीता, लेकिन युद्ध के बाद यथास्थिति बनी रही। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना। 1789 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने छोटे मंदिरों को नष्ट कर दिया और गुरुवायूर मंदिर में आग लगा दी। 18वीं शताब्दी ईस्वी में टीपू सुल्तान ने केरल के आक्रमण के दौरान थिरुनावाय नवमुकुंद मंदिर को नष्ट कर दिया। टीपू सुल्तान ने अपने शासन के दौरान 8000 हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था। 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के सहयोगी त्रवणकोर साम्राज्य पर हमला किया, जिसके कारण तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपने क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा खो दिया और उसके 2 बेटों को युद्ध के बंधकों के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। युद्ध के लिए ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने हैदराबाद रियासत और मराठा साम्राज्य की तटस्थता प्राप्त करी, जिसके लिए उन्होंने युद्ध के बाद मैसूर साम्राज्य के विजित क्षेत्रों के कुछ हिस्से उन्हें दे दिए। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के साथ चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया। युद्ध में टीपू सुल्तान ने मैसूर रॉकेट का प्रयोग किया था। इस मैसूर रॉकेट में प्राणोदक धारण करने के लिए लोहे की नलियों का उपयोग किया गया था, जिसके कारण यह अधिक उन्नत था। मैसूर साम्राज्य 1799 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज बन गया। 1950 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण मूडबिद्री में 1430 ईस्वी का साविरा कंबाड बस्ती, निजागल में 1698 ईस्वी का निजागल किला, मैसूर पैलेस में 1676 ईस्वी से 1704 ईस्वी का श्वेत वराह स्वामी मंदिर, सकलेशपुर में 1792 ईस्वी का मंजराबाद किला, बेलथांगड़ी में 1794 ईस्वी का जमालाबाद किला, सिबी में 1800 ईस्वी का नरसिम्हा स्वामी मंदिर, मैसूर में 1829 ईस्वी का प्रसन्न कृष्ण स्वामी मंदिर, मैसूर में 1861 ईस्वी का जगन मोहन पैलेस, मैसूर में 1912 ईस्वी का मैसूर पैलेस, मैसूर में 20वीं शताब्दी ईस्वी का ललिता महल। मुधोल रियासत 1480 से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में मुधोल, जिससे पहले मुदुओलालु कहते थे, थी। राणा भैरव जी या बोसा जी यहां के पहले राजा थे और भैरव सिंह राव राजे घोरपड़े अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और कन्नड़ उनकी भाषा थी। वह ब्रिटिश भारत के एक रियासत थे। मुधोल रियासत के पहले बहमनी सल्तनत आया था। मुधोल रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। मुधोल परिवार मेवाड़ साम्राज्य गुहिला राजवंश के करण सिंह के वंशज है। 1326 ईस्वी में उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया था और बहमनी सल्तनत के अधीन सैन्य सेवा ले ली थी। बहमनी सल्तनत ने उन्हें मुधोल और 84 अन्य गांवों सहित बड़े भूमि अनुदानों से पुरस्कृत किया। 1819 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज बन गए। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। चोरांगल रियासत 1405 ईस्वी से 1484 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में पावागढ़ थी। राव पलन सिंह जी प्रथम यहां के पहले राजा थे और रावल जय सिंह देव जी या पटाई रावल अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। चोरांगला रियासत के बाद गुजरात सल्तनत आया था। 1405 ईस्वी में एक सैनिक राव पलन सिंह जी प्रथम ने चंपा भील को हराकर पावगढ़ पर विजय प्राप्त की। 1484 ईस्वी में रावल जय सिंह देव जी गुजरात सल्तनत के मोहम्मद गजनी बेगड़ा द्वारा पराजित और मारे गए थे। उनकी मृत्यु पर 1500 महिलाओं ने जौहर किया। उनके पुत्रों ने बाद में बारिया रियासत और छोटा उदयपुर रियासत की स्थापना करी। ऐसा माना जाता है कि अंतिम राजा जयसिंह देव जी की मृत्यु देवी कालिका माता के श्राप के कारण हुई थी, जिनका 10वीं शताब्दी ईस्वी का कालिका माता मंदिर, जो 51 शक्ति पीठों में से एक भी है, राज्य की राजधानी पावगढ़ में स्थित है।
जोधपुर साम्राज्य 1406 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी राजस्थान में जोधपुर थी। रावचंदा या चुंदर जी यहां के पहले राजा थे और उम्मेद सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। जोधपुर साम्राज्य के पहले मारवाड़ साम्राज्य और मेड़ता रियासत आए थे। जोधपुर साम्राज्य के बाद मेड़ता रियासत और भारत गणराज्य आया। बाद में उन्हें जोधपुर राज्य कहा गया। जोधपुर साम्राज्य के पहले राजा मारवाड़ राज्य के अंतिम शासक रावचंदा थे, जिन्होंने 1406 ईस्वी में जोधपुर पर नियंत्रण किया और राज्य का नाम बदलकर जोधपुर राज्य कर दिया। 1406 ईस्वी में रावचंदा ने मारवाड़ और जोधपुर पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर शहर की खोज की और उसे नई राजधानी बनाया गया। 1492 ईस्वी में राव सातल ने पीपर की लड़ाई में अफगान सरदार गुदला खान को मार डाला और उसके द्वारा अपहरण की गई 140 लड़कियों को बचाया। राव सातल ने बाद में युद्ध में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। मारवाड़ में होली के त्योहार के बाद महिलाएं गुदला खान के कटे हुए सिर के प्रतीक के रूप में एक छोटा मिट्टी का मटका लेकर सड़क पर घूमती हैं और गाती हैं, गुदलो घूमेला जी घूमेला, जिसका अर्थ है कि गुडला घूमता रहेगा और महिलाओं को गुदला खान से मुक्ति मिलेगी। 1562 ईस्वी में वह अजमेर को मुगल साम्राज्य से हार गए। 1583 ईस्वी में वे मुगल साम्राज्य के अधीन जागीरदार राज बन गए। 1818 ईस्वी में वे ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के तहत एक रियासत बन गए और उनका नाम बदलकर जोधपुर राज्य कर दिया गया। जोधपुर राज्य की सेनाएं प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ी थी। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण जोधपुर में 1459 ईस्वी का मेहरानगढ़ किला, जोधपुर में 1460 ईस्वी का चामुंडा माताजी मंदिर, जोधपुर में 1531 ईस्वी का अचलनाथ शिवालय, जोधपुर में 1899 ईस्वी का जसवंत थड़ा, जोधपुर में 1943 ईस्वी का उमेद भवन पैलेस। गुजरात सल्तनत 1407 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में पाटण, जिसे अनहिलवाड़ा पाटन कहते थे, अहमदाबाद जिसे कर्णावती कहते थे और चंपानेर जिसे सामूलाला या मोहम्मदाबाद कहते थे थी। मुजफ्फर शाह प्रथम यहां के पहले राजा थे और मुजफ्फर शाह तृतीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। गुजरात सल्तनत के पहले दिल्ली सल्तनत, तुगलक राजवंश, चुडासमा राजवंश और चोरांगला रियासत आए थे। गुजरात सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य और पुर्तगाली भारत आए थे। साधारण नाम के एक टंका राजपूत ने इस्लाम धर्म अपना लिया और वजी उल मुल्क नाम अपनाया और अपनी बहन की शादी दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक से कर दी। बदले में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश ने 1351 ईस्वी में वजी उल मुल्क के बेटे जफर खान को गुजरात का राज्यपाल बनाया। 1407 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के कमजोर होते देख जफर खान ने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा की और मुजफ्फरीद राजवंश या अहमदाबाद राजवंश नामक एक नए राजवंश की स्थापना की और खुद को गुजरात सल्तनत के सुल्तान मुजफ्फर शाह प्रथम के रूप में नाम दिया। 1415 ईस्वी में गुजरात सल्तनत के अहमद शाह प्रथम ने सिद्धपुर के रुद्र महालय मंदिर को नष्ट कर दिया और जामी मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। 1411 ईस्वी में कर्णावती शहर का नाम उसके शासक अहमद शाह प्रथम के नाम पर अहमदाबाद रखा गया। 1451 ईस्वी में गुजरात सल्तनत के महमूद बेगड़ा ने गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। 1472 ईस्वी में गुजरात सल्तनत के महमूद बेगड़ा ने द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर को नष्ट कर दिया। 1509 ईस्वी में पुर्तगाली भारत साम्राज्य ने दीव की लड़ाई के बाद गुजरात सल्तनत से दीव को छीन लिया। 1534 ईस्वी में उन्होंने एलिफेंटा गुफाओं को पुर्तगाली भारत को सौंप दिया। 1559 ईस्वी में उन्होंने दमन को पुर्तगाली भारत को सौंप दिया। सल्तनत का अंत 1573 ईस्वी में हुआ जब अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंतिम शासक मुजफ्फर शाह तृतीय को बंदी बनाकर आगरा ले जाया गया। 1583 ईस्वी में वह जेल से भाग गया और रईसों की मदद से मुगल साम्राज्य द्वारा
फिर से पराजित होने से पहले थोड़े समय के लिए सिंहासन हासिल करने में सफल रहा। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: अहमदाबाद में 1411 सी का भद्र किला, अहमदाबाद में 1415 सी का तीन दरवाजा। उन्होंने कर्णावती, जिसे अब अहमदाबाद कहा जाता है, में भद्रकाली मंदिर को नष्ट कर दिया और 1424 सी में मंदिर के मलबे का उपयोग करके उस पर जामा मस्जिद का निर्माण किया। असरवा में 1485 सी का दादा हरीर बावड़ी, सूरत में 1546 सी का सूरत किला। कोटी साम्राज्य 1412 सी से 1597 सी तक रहा। वहां की राजधानी श्रीलंका में कोटे थी। पराक्रम बाहु षष्ठ यहां के पहले राजा थे और धर्मपाल अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और बुद्ध धर्म को मानते थे। कोटी साम्राज्य के पहले गंपोला साम्राज्य आया था। कोटी साम्राज्य के बाद कैंडी साम्राज्य, सीतावाक साम्राज्य और पुर्तगाली सीलोन आए थे। पश्चिमी तट पर दक्षिण भारत से आक्रमणों को रोकने के लिए विक्रम बाहु तृतीय के शासनकाल के दौरान गंपोला साम्राज्य के मंत्री अल्केश्वर द्वारा कोटी की स्थापना एक किले के रूप में की गई थी। पराक्रम बाहु षष्ठ इसके पहले राजा बने और 1412 सी में कोटी को अपनी राजधानी बनाया। 1505 सी में पुर्तगाली सीलोन साम्राज्य के पुर्तगाली श्रीलंका पहुंचे। 1521 सी में राजा विजय बाहु सप्तम के तीन पुत्रों ने विद्रोह किया और अपने पिता को आपस में राज मारते हुए मार डाला। इसने तीन छोटे राज्यों कोटी, सीतावाक और रायगाम की राज्य को जन्म दिया। सीतावाक का विभाजित राज्य स्थानीय लोकप्रिय समर्थन से अधिक शक्तिशाली हो गया, इसलिए कोटी साम्राज्य को मदद के लिए पुर्तगालियों पर निर्भर रहना पड़ा। राजा बुवेनेक बाहु सप्तम ने अपने भाई मायादुन्ने, जो सीतावाक साम्राज्य के राजा थे, को हराने के लिए पुर्तगालियों से सहायता ली। राजा बुवेनेक बाहु सप्तम ने अपनी बेटी के बेटे राजकुमार धर्मपाल को पुर्तगालियों द्वारा कैथोलिक ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन की अनुमति दी। धर्मपाल को श्रीलंका के इतिहास में पहले ईसाई राजा डोम जो आओ धर्मपाल के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें व्यापक रूप से अंतिम सच्चे राजा और राजधानी शहर कोटी के शासक के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली सैन्य कब्जे के तहत उन्होंने सिंहली साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी सेना को पुनर्गठित किया और पुर्तगालियों के साथ एक संधि का भी प्रयास किया। धर्मपाल को गलती से एक पुर्तगाली सैनिक ने गोली मार दी थी। 1565 सी में सीतावाक साम्राज्य के लगातार हमलों के कारण राजा धर्मपाल द्वारा राजधानी शहर कोटी को छोड़ दिया गया था। 1597 सी में धर्मपाल ने पुर्तगाली सीलोन को कोटी का राज्य उपहार में दिया और कोटी के राज्य को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया, जिससे सीलोन का गठन हुआ। राज्य के शेष भाग को सीतावक राज्य और कैंडी साम्राज्य में मिला लिया गया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: मुन्नेश्वरम श्रीलंका में 1000 सी का मुन्नेश्वरम मंदिर, जिसका 15वीं शताब्दी सी में पुनर्निर्माण हुआ। श्री जयवर्धनेपुरा कोटी श्रीलंका में 1415 सी का कोटी राजा महाविहार, जिसे पुर्तगाली सीलोन द्वारा नष्ट कर दिया गया था। केलानिया श्रीलंका में 520 सी से पहले का केलानिया राजा महाविहार का पुनः निर्माण, जिसे 1501 सी में पुर्तगाली सीलोन द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसके बाद 1946 सी में इसका फिर से पुनर्निर्माण हुआ। बंगाल सल्तनत गणेश राजवंश 1414 सी से 1435 सी तक रहा। वहां की राजधानी पश्चिम बंगाल में गौड़, जिसे गौर कहते थे, थी। राजा गणेश यहां के पहले राजा थे और शमसुद्दीन अहमद शाह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। बंगाल सल्तनत गणेश राजवंश के पहले बंगाल सल्तनत इलियास शाही राजवंश और मरोक यू साम्राज्य आए थे। बंगाल सल्तनत गणेश राजवंश के बाद बंगाल सल्तनत इलियास शाही राजवंश और दिनाजपुर राज आए थे। बंगाल सल्तनत पर 6 राजवंशों ने 7 बार शासन किया था। इलियास शाही राजवंश 1342 सी से 1414 सी तक, गणेश राजवंश 1414 सी से 1435 सी तक, इलियास शाही राजवंश 1435 सी से 1487 सी तक, हबशी राजवंश 1487 सी से 1494 सी तक, हुसैन शाही राजवंश 1494 सी से 1538 सी तक, मोहम्मद शाह राजवंश
1554 से 1564 तक, कररानी राजवंश 1564 से 1576 तक। राजा गणेश द्वारा बंगाल सल्तनत पर नियंत्रण करने के बाद उन्हें आक्रमण के खतरे का सामना करना पड़ा। गणेश ने एक शक्तिशाली मुस्लिम पीर कुतुब अल आलम से खतरे को रोकने की अपील की। पीर ने मदद के लिए एक शर्त रखी, जिसके तहत राजा गणेश का बेटा जदू धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म को अपना ले और उनके स्थान पर शासन करे। राजा गणेश राजी हो गए। जदू ने 1415 में जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के रूप में बंगाल पर शासन करना शुरू किया। 1429 से 1531 तक वह मरैक यू साम्राज्य के संरक्षित राज बन गए। 1415 में दो नौकर सादी खान और नासिर खान ने अंतिम शासक शमशुद्दीन अहमद शाह को मार डाला। शमशुद्दीन अहमद शाह की हत्या के बाद बंगाल सल्तनत इलियास शाही राजवंश ने सादी खान और नासिर खान को सत्ता से हटा दिया और नसीरुद्दीन महमूद शाह बंगाल सल्तनत इलियास शाही राजवंश के शासक बने। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण सोनारगांव बांग्लादेश में 1432 सी से 1436 सी की मुअज्जमपुर शाही मस्जिद, दिल्ली सल्तनत सैयद राजवंश 1414 सी से 1451 सी तक रहा। वहां की राजधानी दिल्ली में खिजराबाद थी। खिजर खान यहां के पहले राजा थे और आलम शाह अंतिम राजा थे। यहां के राजा अरब मूल के निवासी थे, इस्लाम शिया धर्म को मानते थे और फारसी उनकी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत सैयद राजवंश के पहले दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश आया था। दिल्ली सल्तनत सैयद राजवंश के बाद दिल्ली सल्तनत लोधी राजवंश और लंगाह राजवंश आए थे। दिल्ली सल्तनत पर 6 असंबंधित राजवंशों का शासन था। ममलूक राजवंश 1206 सी से 1290 सी तक, खिलजी राजवंश 1290 सी से 1320 सी तक, खुसरो खान 1320 सी, तुगलक राजवंश 1320 सी से 1414 सी तक, सैयद राजवंश 1414 सी से 1451 सी तक, लोधी राजवंश 1451 सी से 1526 सी तक। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। वह पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा और दामाद और चचेरे भाई अली के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करते हैं, जिसके आधार पर उन्हें सैयद की उपाधि प्राप्त हुई। दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश के तहत खिज्र खान मुल्तान का राज्यपाल था। 1395 सी में उसे मुल्तान से निष्कासित कर दिया गया। खिज्र खान भाग गया और बाद में तैमूर साम्राज्य में शामिल हो गया। 1398 सी में तैमूर साम्राज्य के तैमूर ने मुल्तान और दीपालपुर को अपने अधीन कर लिया, दिल्ली पर आक्रमण किया और नष्ट कर दिया और खिज्र खान को दिल्ली में अपना वायसराय नियुक्त किया। हालांकि वह केवल मुल्तान, दीपालपुर और सिंध के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सका। 1414 सी में खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और तैमूर के नाम पर तैमूर साम्राज्य के एक जागीरदार राज्य के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। भारत में इस्लाम का पहला प्रमुख सुन्नी संप्रदाय कमजोर हो गया। शिया जैसे वैकल्पिक मुस्लिम संप्रदाय बढ़ गए। 1451 सी में बेलोल खान लोधी, जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा करने के 2 पूर्व प्रयास किए थे, ने राजधानी पर नियंत्रण कर लिया और दिल्ली सल्तनत लोधी राजवंश की शुरुआत करी। दिल्ली सल्तनत सैयद राजवंश के तत्कालीन राजा आलम शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया और बदायूं चले गए, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। उन्होंने पारसपुर, बिजबिहारा, त्रिपुरेश्वर, ईदर, दीव, मानवी, सिद्धपुर, देलवाड़ा, कुंभलमेर में मंदिरों को नष्ट कर दिया। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति 15वीं शताब्दी सी में कबीरदास ने भक्ति, रहस्यवाद और अनुशासन से संबंधित कई कविताओं की रचना हिंदी, भोजपुरी और अवधी भाषा में की थी। 1450 सी में एक कवि संत रविदास का जन्म हुआ था, जिनके भक्ति छंदों को सिख धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया था, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। 1449 सी में श्रीमंत शंकर देव का जन्म हुआ। उन्होंने एक नव वैष्णव अखंड धर्म का प्रचार किया, जिसने वैदिक कर्मकांड पर ध्यान कम किया और सामूहिक रूप से उनके नाम और कर्मों को सुनने और गाने के रूप में कृष्ण की भक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण लाहौर, पाकिस्तान में 1421 सी का लाहौर किले का पुनर्निर्माण किया, जिसे 1398 सी में तैमूर साम्राज्य द्वारा नष्ट कर दिया गया था।
कोटला मुबारकपुर दिल्ली में 1434 सीई का मुबारक शाह मकबरा। गुलेर रियासत 1415 सी से 1813 सी तक रहा। वहां की राजधानी हिमाचल प्रदेश में हरिपुर गुलेर थी। हरिचंद यहां के पहले राजा थे और भूप सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। गुलेर रियासत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज, सिबा रियासत और दातारपुर रियासत आए थे। राज्य की स्थापना कांगड़ा के प्राचीन शाही परिवार के वंशज राजा हरिचंद ने की थी। 18वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान कांगड़ा पेंटिंग पहली बार शुरू की गई थी। 1813 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज में मिला लिया गया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण हरिपुर में 1464 ईस्वी का हरिपुर किला। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।